बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त पकौड़ा मिक्स की रेसिपी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं किचन की जानिब और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बुनाई वगैरह नहीं। इसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा ये मैंने पहले ही भून के रख लिया और मैं अब आपको बताती हूँ पकौड़ा मिक्स में क्या क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ये बेसन 1 किलो है। इसके बाद शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बेसिकली इसमें क्या काम करेगा, ज़्यादातर लोगों को कड़क पकौड़े पसंद होते हैं तो कॉर्नफ्लोर पकौड़ों को काफ़ी देर तक कड़क रखने का काम करता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पकौड़े फ्राई करने के फ़ौरन बाद नरम पड़ जाते हैं। तो कॉर्नफ्लोर इस मसले को हल करने के एक बेहतरीन ज़रिया है। और कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 and 1.5 टेबल स्पून। और नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा ही यूज़ किया है ताकि बाद में कम या ज़्यादा का मसला ना बन जाए, तो इसलिए बाद में ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। इसका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा जायका आता है। कसूरी मेथी हमने क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, लेकिन इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भुना और कुटा धनिया, ये 4 टेबल स्पून है, ये 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भुना और कुटा ज़ीरा, ये 3 खाने के चम्मच शामिल किए हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च या इसे देगी मिर्च भी बोलते हैं, ये मैंने शामिल कर दी है। इससे पकौड़ों का रंग बहुत ही खूबसूरत आता है। इससे पकौड़े ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होते, लेकिन इनका जो है कलर वो बड़ा खूबसूरत आता है, साथ खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे ये बेकिंग सोडा, और ये इसमें मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। बस सारे मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जो बेकिंग सोडा मैंने यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी देखिए मैंने कम ही रखी है, तो आपने भी उसकी क्वांटिटी कम ही रखनी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इनको ये सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ और मैंने इसमें शामिल की है वो है गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच, यानी कि 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह सारे मसाले को मिक्स कर लेना है, कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। और इसको मिक्स करने के बाद हमने रखना है एयर टाइट जार में, एयर टाइट कंटेनर में। नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। नमी से ये वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आप इसे बाहर किचन में रख रहे हैं तो फिर भी आपने इसे एयर टाइट डिब्बे में, एयर टाइट जार में ही रखना है ताकि इसमें नमी ना आ जाए। आपने इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, नमी से इसको बचाना है। नमी से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस आपने सिंपली इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये देखें ये हमारा मज़ेदार सा पकौड़ा मिक्स तैयार हो गया है। बस ये एक ध्यान रखना है आपने कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, किसी मसाले की, जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं इनकी कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। बस मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह कर लेनी है। ये महीने भर के लिए हमारा ये मज़ेदार पकौड़ा मिक्स तैयार हो गया है। अब इसे हम डाल लेते हैं किसी भी एयर टाइट जार में या एयर टाइट कंटेनर, जो भी आपके पास है। मेरे पास ये वाला डिब्बा पड़ा हुआ था, तो या ऐसा भी कोई आपके पास जार है तो इसमें भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप फिर जो मसाले वगैरह मैंने इसमें बाकी ऐड किए हैं उनकी क्वांटिटी भी उसी हिसाब से डबल कर सकते हैं। सारे जो मिक्सचर हमने पकौड़ा मिक्स किया तैयार किया, अब इस बड़े से जार में डाल के तो इसे रख लेते हैं। और ये ज़बरदस्त सी पकौड़ा मिक्स की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत ही काम आएगी। और रमज़ान में आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी जब आप ये सारा काम पहले करके रखेंगे। बस आपने बेसन निकालना और इसमें बस आलू प्याज शामिल किए और आपके ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार। आई होप आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए।
आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।